अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामियात, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अजीम दुआ शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। ये दुआ इंसान को गम, फिक्र, सुस्ती, कमज़ोरी, कर्ज़ और लोगों के दबाव से बचाने में मदद देती है। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अर्ज़ी वल कसली वल जुबनी व ज़लाई दैनी व गलबतिर रिजाली। कि अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह मांगती हूँ गम और फिक्र से, बेबसी और सुस्ती से, बखीली से और बुज़दिली से, कर्ज़ के बोझ से और लोगों के गलबे से। मोअज़्ज़ज़ सामियात, आज के दौर में तकरीबन हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। कोई ज़हनी दबाव का शिकार है, कोई कर्ज़ में फंसा हुआ है, कोई सुस्ती की वजह से अपने काम मुकम्मल नहीं कर पाता और कोई गम और फिक्र में ज़िंदगी गुजार रहा है। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि असल मदद सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। जब बंदा अखलास के साथ अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। हदीस मुबारका में आता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ने की तलकीन फरमाई। जब उन्होंने इस दुआ को अपना मामूल बना लिया तो अल्लाह ताला ने उनकी परेशानियां दूर फरमाई और उनके कर्ज अदा होने के असबाब पैदा किए। इस दुआ को सुबह शाम पढ़ने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर फजर के बाद और मगरिब के बाद। इसके साथ साथ नमाजों की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें। याद रखें, दुआ के साथ अमल भी ज़रूरी है। अगर हम मेहनत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह ताला पर तवक्कल करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस दुआ को पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।